हेलो एवरीवन। तो काफ़ी दिनों से बहुत सारे कमेंट्स आते थे कि 10 की पावर का कैलकुलेशन वगैरह कैसे करते हैं। तो पहले तो मैं ये सोचता था कि यार ये बेसिक में आता है, लेक्चर्स के दौरान आप सीख जाओगे, बट फिर मैंने सोचा यार एक वीडियो बना दिया जाए जिसमें सारे सिनेरियोज़ बता दिए जाएँ। ठीक है, तो कभी आपने देखा होगा कि 3500 लिखा हुआ है तो उसको टीचर्स लिख देते हैं 3.5 × 10⁻³ या फिर लिखा हुआ है 35/100 तो इसको टीचर्स अपने आप लिख देते हैं 35 × 10⁻²। ठीक है, या फिर कभी आपने देखा होगा कि कहीं पर क्वेश्चन में ऐसा रहता है 1.8 × 10⁸ × 10⁻³ तो टीचर्स इसको लिख देते हैं 1.8 × 10⁵। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स और आएंगे आपके सामने। जैसे आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि कहीं पर लिखा रहता है 8.6 तो टीचर्स इसको कैसे लिख देते हैं 86 × 10⁻⁻1। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स, ढेरों एग्जांपल्स आप लोगों ने हमेशा देखे होंगे और आप देख के परेशान होते होंगे कि यार ये कैसे कर दिया, वो कैसे कर दिया। तो आज मैं आपको बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स की प्रैक्टिस कराने वाला हूँ और बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स आपको दिखाने भी वाला हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि ये सब होता कैसे है। ठीक है, सो लेट्स बिगिन हम लोगों का। तो सबसे पहली बात देखो, इंडाइसेस में कुछ रूल होते हैं, उन रूल्स को हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं। ठीक है, देखो इंडेक्स का रूल क्या है कि जैसे तुम्हारा जैसे मान लो तुम्हारे पास वर्ड लिखा हुआ है x⁻m। ठीक है, तो जो यहाँ पर नीचे लिखा हुआ रहता है इसको बोलते हैं बेस, और ये जो इधर लिखा हुआ है इसको पावर बोलते हैं, या तो इंडेक्स भी आप बोल सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली ये जो इंडेक्स होता है ये बताता है कि ये क्वांटिटी कितने बार मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, जैसे तुम्हारे पास लिखा हुआ है 10⁻², तो इसका मतलब 2 ये बता रहा है कि जो 10 है वो 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका मतलब 10⁻² का मतलब है 10 × 10 मतलब ये हो गया 100। ठीक है, या फिर तुम्हारे पास लिखा हुआ है 10⁻³ तो इसका मतलब ये है कि 10 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 1000। या फिर तुम्हारे पास लिखा हुआ है 10⁻⁴ तो इसका मतलब जो 10 है वो 4 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका आंसर आ जाएगा 10,000। ठीक है, तो एक चीज़ आप लोग यहाँ पे देख रहे हो कि जैसे पावर 2 थी तो यहाँ पे 2 0 आया। 10 की बात कर रहा हूँ मैं, सबकी नहीं। ठीक है, 10 की पावर 2 थी तो यहाँ पे 2 0 आया। 10 की पावर 2 मतलब 100, 10 की पावर 3 मतलब 1000, 10 की पावर 4 मतलब 10,000, ऐसे ही 1 लाख। ठीक है, 10 लाख, 1 करोड़, ऐसा चलता रहेगा ये। ठीक है, ये चीज़ समझिए आपको। मान लो कहीं पर लिखा हुआ है 3⁻² तो इसका मतलब ये है कि जो 3 है वो 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको आप 3 का स्क्वायर भी बोलते हो। ठीक है, एनीवेज कंफ्यूज नहीं करेंगे आपको, फिलहाल 10 की ही सिर्फ चर्चा करेंगे ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ओके, तो देखो ये बेस इंडेक्स वाला कुछ रूल भी होता है, जो रूल मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूँ। जैसे मान लो लिखा हुआ है x⁻m और नीचे लिखा हुआ है x⁻n, तो कभी भी अगर बेस सेम हो, ठीक है, और वो डिवाइड में हो तो आंसर जो होता है वो यूं हो जाता है x⁻m-n। ठीक है, पावर जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाती है। मतलब एग्जांपल दो, जैसे कभी आप लोगों ने देखा होगा कि ऊपर x² होता है नीचे x होता है, तो ये x से ये x काट देते हैं, बल्कि काटते नहीं है, ये ऐसा होता है। ऊपर x² था नीचे x था, नीचे x था इसका मतलब इसकी पावर 1 थी, तो इसको लिखा x⁻² - 1 तो इधर बचा x की पावर 1 मतलब x बचा। ठीक है, तो ऐसे कैंसल आउट करते हैं। ठीक है, तो ऐसे एग्जाम्पल्स आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। फिलहाल जैसे एक और इंडेक्स का रूल होता है x⁻m × x⁻n। कभी भी अगर बेस सेम हो और दोनों मल्टीप्लाई में हो तो पावर जो होती है वो ऐड हो जाती है। ठीक है, अब देखो सिमिलर एग्जांपल मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे मान लो लिखा हुआ है 10⁻² × 10⁻³ तो इसका मतलब ये हो जाएगा 10⁻² + 3 मतलब ये हो जाएगा 10⁻5। ठीक है, या फिर मान लो लिखा हुआ है 10⁻³ × 10⁻⁻5 तो इसका मतलब ये हो जाएगा 10⁻³ + -5। ये दोनों आपस में ऐड होंगे। ठीक है, कौन? 3 और -5, तो ये हो जाएगा 3 - 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10⁻²। ठीक, अच्छा नेक्स्ट चीज़ इसमें एक और आती है कि जैसे 10⁻² लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है। ठीक है, अच्छा कभी कभी ऐसा लिखा हुआ रहता है 10⁻² तो लोग इसको क्या समझते हैं कि 10⁻² का मतलब ये है कि वो नंबर नेगेटिव में है। ठीक है, जैसे अभी मैं आप लोगों को एक एग्जांपल भी दूंगा। जैसे मान लो तुम्हारे पास लिखा हुआ है 1/100। ठीक है, तो इसका मतलब ये आ जाता है 10⁻²। 1/100 को हम डायरेक्टली 10⁻² लिख देते हैं। अब कैसे लिख देते हो मैं थोड़ी देर में बताता हूँ, लेकिन उससे पहले आप एक मीम सुनो। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को चेंज करके देखो अब, ठीक है? तो पूरा अगर उल्टा हो जाता है भाई। देखो मैथ मत समझा, मुझे मत समझाओ। न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर से बड़ा हुआ ना तो नेगेटिव में जाता है। यही अगर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा होता तो पॉजिटिव में जाता है। डोंट यू टीच मी मैथ। देखा, मतलब बेसिकली जब न्यूमरेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है तो नंबर नेगेटिव हो जाता है। तो उस मीम के कहने का मतलब, उस बंदे का मीम, उस लड़की का मीम तो बना, लेकिन उसके कहने का यही मतलब था कि पावर नेगेटिव हो जाती है। ठीक है, जहां तक मुझे लगता है। अब हो सकता है उसको ये ना पता हो कि नेगेटिव पावर का मतलब ये नहीं होता है कि वो नंबर नेगेटिव हो गया है। ठीक है, 10⁻² का मतलब क्या है? 10⁻² का ये मतलब है कि वो लिखा हुआ है 0.01, ना कि -0.01, ना माइनस नहीं है, वो 0.01 है वो।
पावर अगर माइनस में चल रही है तो इसका मतलब उतने जीरो लगने हैं, ठीक है, थोड़ी देर में समझोगे तुम, लेकिन फिलहाल उसको ऐसा कंफ्यूजन था। तो कभी भी न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर से छोटा होता है तो पावर नेगेटिव हो जाती है, ठीक है। बट नीचे ऐसा 10 की पावर में कुछ रहे तो मान लो 3/5 है, ठीक है, अगर 3/5 लिखा हुआ है तो फिर उसको आप ऐसा लिख सकते हो, 3/5 है तो उसको आप 0.6 लिख सकते हो, फिर 0.6 को आप 6 × 10⁻⁻1 लिख सकते हो, ठीक है। हाँ, मुझे पता है आपको बहुत ज़्यादा हेलोसिनेशन हो रहा होगा कि ये सब कैसे हो रहा है, ये सब कैसे हो रहा है, बताता हूँ थोड़ी देर में, देखो थोड़ी देर में सीख जाओगे। अच्छा हाँ, तो मैंने सबसे पहले आपको ये बोला कि जैसे 1/100 लिखा हुआ होता है तो इसको हम लिख देते हैं 10⁻²। अब ये कैसे होता है ध्यान से देखो, 1/100 को अगर हम डायरेक्टली डिवाइड करें तो इसका आंसर आता है 0.01। इस पे तो सब एग्री करते हैं, डिवीजन वगैरह तो सबको आता है, इस पे तो ऐसा कोई होगा नहीं जो डिसएग्री करेगा, ठीक है। तो ये हो गया 0.01। अब 0.01 को आप 10⁻² कैसे लिख सकते हो, देखो सबसे पहले एक टेक्निक बताता हूँ, फिर दूसरी टेक्निक भी बताता हूँ जिससे आप लोगों को पूरा समझेगा। देखो बेसिकली जैसे 1/100 आपके पास लिखा हुआ था तो 100 को आप क्या लिख सकते हो, आप 100 को लिख सकते हो 10⁻², तो नीचे हो गया 10⁻²। आप कभी भी, ठीक है, कभी भी 10 की पावर अगर डिनोमिनेटर में लिखी हो और वो न्यूमरेटर में जाए तो उसका साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। इसका एक और तरीके से मैं एक्सप्लेनेशन दे सकता हूँ, लेकिन पहले एक तरीके से सुनो। तो इसका आंसर डायरेक्टली आप लिख सकते हो 10⁻², मतलब बेसिकली इन्वर्स हो गया, ठीक है। जैसे 1/5 अगर लिखा हुआ है तो इसको आप लिख सकते हो 5 की पावर -1, 1/3 लिखा हुआ है तो इसको आप लिख सकते हो 3 की पावर -1, ठीक है। 1/10 लिखा हुआ है तो इसको आप लिख सकते हो 10 की पावर -1। सिमिलरली अगर नीचे लिखा हुआ है 1/10⁻² तो इसको आप लिख सकते हो 10⁻²। क्लियर? अच्छा, एक और चीज़ है यहाँ पे कि जैसे एक और तरीके से मैं इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि ये जो 1 है ना आपका, इसको मैं लिख सकता हूँ 10⁻0, क्योंकि 10⁻0 की भी वैल्यू क्या होती है, 10⁻0 की भी वैल्यू 1 होती है। और नीचे क्या है, नीचे है 10⁻2। अब वो आप इंडेक्स वाला रूल लगाओ, दोनों का बेस सेम है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10⁻0 तो ये आ जाएगा 10⁻2। अच्छा, थोड़ा हाई लेवल हो गया, आई एम सॉरी, छोड़ो वो भूल जाओ, ठीक है, वो भूल जाओ। टेक्निक समझी तुम्हें, ठीक है। इसको आप कैसे न्यूमरेटर में ले जा सकते हो वो टेक्निक समझी। जैसे बाई चांस आपको कभी मिल गया 5/1000, ठीक है, तो इसको आप सबसे पहले ऐसा लिख दो, 1000 क्या होता है, 1000 होता है 10⁻3। अब ये कैसे याद होगा कि 1000 10⁻3 होता है, 100 10⁻2 होता है। भाई जीरोस देखो ना, 3 जीरो है तो 10 की पावर 3, 2 जीरो था तो 10 की पावर 2, 4 जीरो होगा तो 10 की पावर 4, एक ही जीरो होगा तो 10 की पावर 1 मतलब 10, ठीक है, ऐसा। तो इसको आप लिख सकते हो 5 × 10⁻3, ठीक है, इतना समझ रहा है। अच्छा, अब देखो कि जैसे आप लोगों का जब पावर नेगेटिव होता है ना तो वो पॉइंट को पीछे ढकेलता है, ठीक है, और जब भी पावर पॉजिटिव होता है तो वो पॉइंट को आगे ढकेलता है। मतलब ये तो समझ गया ना कैसे करते हैं। चलो ठीक है, अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है, और कुछ बेसिक बातें समझते हैं। अब देखो यार, बेसिक चीज़ों का कोई एक पैटर्न नहीं होता है, तो मेरे को जैसा सही लग रहा है वैसा मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आप भी कोशिश करो, समझते चलो। बाकी आप जैसे जैसे नॉर्मल लेक्चर्स में कैलकुलेशन सीखोगे, कैलकुलेशन करोगे, वैसे वैसे आपको ये खुद ही समझ में आ जाएगा, ठीक है, बेसिक चीज़ें हैं। अच्छा, मैं क्या बोल रहा था कि जैसे मैं आप लोगों को एक बेसिक क्वेश्चन से समझाता हूँ कि ये पॉइंट वाला खेल होता कैसे है। मान लो कभी लिखा हुआ है 360, ठीक है, तो इसको टीचर ने 3.6 × 10⁻² कैसा लिख दिया। देखो 11th-12th में जब आप फिजिक्स पढ़ते हो तो उसमें एक रूल होता है, ठीक है, कि कभी भी आप लोगों को जब फाइनल आंसर लिखना है, ठीक है, तो वो या तो क्वेश्चन के टर्म्स में लिखना है। जैसे आपको क्वेश्चन में बोला था कि रेडियस ऑफ द बबल, ठीक है, द रेडियस ऑफ द बबल इज 10⁻³ सेंटीमीटर, ठीक है, तो वो सेंटीमीटर के टर्म्स में अगर रेडियस दिया हुआ था तो आपको ज़रूरी है कि आप फाइनल आंसर सेंटीमीटर में लिखो, ठीक है, और 10⁻³ के ही टर्म्स में लिखो। मान लो आपका फाइनल आंसर जो है वो आ रहा है 0.5 × 10⁻³ सेंटीमीटर, ठीक है, तो इसको आप 5 × 10⁻⁴ सेंटीमीटर ना लिख के ऐसा ही लिख दो, क्योंकि जो आपका क्वेश्चन में ऑर्डर था वही इसमें भी ऑर्डर रहना चाहिए, ठीक है। हालांकि ये कंपलसरी नहीं होता है, आपका कोई गलत नहीं मानेगा अगर ऐसा आप नहीं करते हो तो, ठीक है। आप अगर 5 × 10⁻⁴ लिखते हो ये भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एनीवेज, फिलहाल मैं क्या बताना चाह रहा था कि जैसे आप लोगों को 360 लिखा हुआ है तो टीचर ने उसको यूं क्यों लिखा, ठीक है, क्योंकि बेसिकली जो बेसिक रूल होता है वो बेसिक रूल यही होता है कि आपका जो पॉइंट है वो एक नंबर के बाद आना चाहिए, ठीक है, ठीक है। 1.8 × 10⁻³ लिखोगे तो वो ज़्यादा करेक्ट माना जाएगा, ठीक है। हालांकि गलत नहीं माना जाएगा, 1800 भी गलत नहीं है, लेकिन आपको डाउट क्या आता है, आपको डाउट ये आता है ना कि 1.8 × 10⁻³ कैसे हो गया। मैं समझाता हूँ कैसे हो गया। देखो सबसे पहली बात कि हमें ये समझना पड़ेगा कि 1.8 × 10⁻³ 1800 कैसे हुआ, उसके बाद हम खुद ही समझ जाएंगे कि 1800 1.8 × 10⁻³ कैसे हुआ। देखो 10⁻³ का मतलब क्या होता है, 1000, ठीक है, तो 1.8 × 1000 होगा। अब देखो यहाँ पे 3 जीरो है तो जो पॉइंट है ना वो 3 कदम आगे जाएगा, तो जो पॉइंट है ना वो 3 कदम आगे जाएगा, जितने जीरो उतने कदम आगे जाएगा पॉइंट, ठीक है। 3 जीरो है तो पॉइंट उतना आगे जाएगा। तो मान लो यहाँ पे 1.8 लिखा हुआ था, इसके आगे कुछ नहीं है तो मैं मान लेता हूँ 000 है, ठीक है। अब पॉइंट 3 कदम आगे जाना है क्योंकि यहाँ 3 जीरो है, 1 2
3, मतलब पॉइंट अब यहाँ आ जाएगा। पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो हमारे पास बचा क्या, 1800। तो इस तरीके से 1.8 इंटू 10⁻³ जो है वो 1800 हुआ। अब 1800 जो है वो 1.8 इंटू 10⁻³ हमने कैसे लिखा, ये हमें समझना पड़ेगा सबसे पहले। तो देखो, जैसे तुम्हारे पास 1800 लिखा हुआ था, ठीक है, तो यहाँ पे देखो 1800 में यहाँ पे 2 0 आ रहे, 2 0 आ रहे मतलब 10⁻² होगा। तो 1800 को मैं 18 इंटू 10⁻² लिख सकता हूँ, ये कर सकता हूँ कि नहीं, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि एक नंबर के बाद पॉइंट लगा देना है। तो एक नंबर के बाद अगर मैं पीछे पॉइंट लगाऊंगा तो पावर एड अप हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 1.8 इंटू 10⁻³। क्लियर, समझा। अगर मैं पॉइंट पीछे लगाऊंगा, और एग्जांपल दूंगा, समझेगा, टेंशन मत लो। अगर मैं पॉइंट पीछे लगाऊंगा तो पावर 1 ऐड हो जाएगी, अगर मैं पॉइंट आगे लगाऊंगा तो पावर 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। ये चीज़ भी समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब समझाता हूँ मैं तुम्हें। देखो, जैसे मान लो तुम्हारे पास लिखा हुआ है 360 इंटू 10⁻² लिखा हुआ है, ठीक है। तो टीचर ने इसका फाइनल आंसर लिख दिया 3.6। ये कैसे कर दिया टीचर ने, मतलब मैंने, ठीक है, कैसे कर दिया, देखो ऐसे कर दिया कि जैसे 360 इंटू 10⁻² था, ठीक है। -2 का मतलब क्या है, 10⁻² का मतलब क्या है, 10⁻² का मतलब है 1/10⁻²। 10⁻² का मतलब है 1/10⁻²। 1/10⁻² का मतलब क्या है, 1/100, ठीक है। तो 360 डिवाइडेड बाय 100 को जब आप सॉल्व करोगे तो आपको 3.6 मिलेगा, ठीक है। ये तो हो गया चलो मैनुअल मेथड। ओरिजिनल मेथड देखो क्या, मतलब बेसिकली अब आप हाई लेवल पे आ चुके हो, 11th-12th में आ गए हो, तो आपको क्या मेथड है, बेसिकली ये जो 10⁻² दिख रहा है, ठीक है, जब पावर माइनस हो तो पॉइंट पीछे जाता है, जब पावर माइनस हो तो पॉइंट पीछे जाता है, ठीक है। तो बेसिकली 10⁻² है, पॉइंट अभी यहाँ है, पॉइंट अगर कहीं नहीं है तो इसका मतलब वो नंबर के लास्ट में है, तो पावर -2 है तो पॉइंट 2 पीछे जाएगा, 1 2, तो आंसर आ जाएगा 3.6। एक बार रीवेरीफाई करने के लिए आप ऐसा कर सकते हो, मान लो जेई वगैरह का क्वेश्चन अगर आप कर रहे हो तो आप एक बार रीवेरीफाई कर सकते हो इस मेथड से। 10⁻² को 1/100 लिखो, डिवाइड कर दो। जैसे मैं जब जेई का पेपर देता था तो उसमें फाइनल आंसर अगर आ जाए तो उसको मैं वेरीफाई करता था, ठीक है, ऐसे, बिकॉज 4 मार्क्स आप ऐसे खो नहीं सकते हैं ना, बोर्ड में भी ऑब्वियसली वेरीफाई करना चाहिए। आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो ठीक है, डायरेक्टली करते चलो, एंड में पता चली जाएगा कुछ गलती हुई होगी तो। अच्छा, अब कुछ लोग यहाँ पे ये नहीं समझ पा रहे हैं कि अभी मैंने बोला कि 360 को आपने लिखा 3.6 तो पावर ऐड किया, और अगर जब पावर माइनस थी तो मैंने पॉइंट को पीछे किया, ये सब क्या चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। आओ कुछ क्वेश्चंस की हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, अपने आप तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है, अपने आप तुम्हें समझ में आ जाएगा कि क्या लफड़ा है। तो तुम्हें बताना है ट्रू फॉल्स, ठीक है। मैं कुछ यहाँ पे 20 क्वेश्चंस लिखूंगा, उनका आपको ट्रू फॉल्स बताना है, और फिर हम लोग समझ लेंगे कि भाई कितना समझा है तुम्हें, और फिर आगे मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। 20 क्वेश्चन लिखूंगा मैं, ट्रू फॉल्स बताना है, ठीक है। शुरू करते हैं, चलो। सो 58 इंटू 10⁻² इज इक्वल्स टू 5.8, ठीक है। 360 इंटू 10⁻1 इक्वल टू 3.6, ठीक है। 180 इंटू 10⁻³ इज इक्वल्स टू 0.18। 360 इंटू 10⁻² इज इक्वल्स टू 0.36। 1800 इंटू 10⁻4 इज इक्वल्स टू 1.8। 0.52 इंटू 10⁻1 इज इक्वल्स टू 52। 53 इंटू 10⁻² इज इक्वल्स टू 5300। सारे आंसर बताने तुम्हें, ठीक है, मैं लिख रहा हूँ, तब तक आंसर्स बताओ। 29 इंटू 10⁻1 इज इक्वल्स टू 2.9 इंटू 10⁻1, 10⁻1, ठीक है। 360 इंटू 10⁻4 इज इक्वल्स टू 0.0036। ओके, कितने क्वेश्चन हो गए, 3 3 6 3 9 क्वेश्चन हो गए। एक और ले लो यहीं पे। 290 इंटू 10⁻1 इज इक्वल्स टू 2.9 इंटू 10⁻4। 36 इंटू 10⁻1 इक्वल टू 360। 46 इंटू 10⁻2 इज इक्वल्स टू 4.6। 360 इंटू 10⁻4 इज इक्वल्स टू 0.036। 490 इंटू 10⁻2 इज इक्वल्स टू 4.9। 990 इंटू 10⁻2 इज इक्वल्स टू 0.990। ओके, 15 क्वेश्चन हो चुके, जल्दी जल्दी आंसर बताते आओ। 1800 इंटू 10⁻4 इज इक्वल्स टू 1.8। ओके, अब कुछ बेसिक क्वेश्चंस ले लो, जैसे 10⁻3 इक्वल टू 0.01। 10⁻4 इज इक्वल्स टू 0.001, ठीक है। 10⁻2 इज इक्वल्स टू 1000। 10⁻4 इंटू 53 इज इक्वल्स टू 0.0053। ओके, आई थिंक हो गए क्वेश्चंस, ये एक और बचा रह गया, चलो एक बोनस ले लो अगर नहीं बचा होगा तो भी। 96 इंटू 10⁻1 इज इक्वल्स टू 0.96।
चलो बताओ कितने सही हैं इसमें से और कितने गलत है, ठीक है। ट्रू और फॉल्स बताना है आपको, और फिर उसके बाद मैं बताऊंगा कि इसमें क्या गलत है और क्या सही है। पॉज कर लिए भैया, पॉज कर लो, सीख लो, एक ही मौका है बेसिक सीखने का। अब इस मौके में भी तुम बेसिक नहीं सीखोगे तो नल हो जाओगे, ठीक है। ओके, तो टाइम्स अप। आई थिंक आप लोगों ने पॉज करके सॉल्व कर लिया होगा, वरना फिर मुझे मत ब्लेम करना कि कुछ भी नहीं समझा, क्योंकि ये जो 20 क्वेश्चन है, ये 20 क्वेश्चन आपको बहुत कुछ सिखा के जाने वाले हैं। इसके बाद और भी क्वेश्चन कराऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। सो शुरू करते हैं कि इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है। तो वो सारे गलत हैं ठीक है, हर एक क्वेश्चन का आंसर जो है यहाँ पे वो गलत लिखा हुआ है, तो यहाँ पे पूरा का पूरा गलत है, फॉल्स। ओके, तो करेक्ट क्या है करेक्ट क्या है? अच्छा, कितने लोगों ने ट्रू बोला होगा? कितने सारे आंसर्स को तो तुम लोगों ने ट्रू बोला होगा ना। वैसे इसमें एक फ़ायदा होता है, पता है, अगर सारे आंसर ट्रू हो या सारे आंसर फॉल्स हो, तो आप अगर तुक्का मारो ट्रू फॉल्स का तो कुछ तो करेक्ट निकल ही आता है ना। और ना किस्मत नोबिता जैसी हो तो भाई वो ट्रू फॉल्स में भी 0 लेकर आता था, 10 क्वेश्चन होते थे उसमें भी वो 0 लेकर आता था मतलब इतना गंदा तुक्का कोई कैसे मार सकता है, ठीक है। इसीलिए मतलब कभी आपको 10 क्वेश्चन का MCQ आए और उसमें नेगेटिव मार्किंग ना हो, तो कुछ भी ना समझे तो सबका आंसर ट्रू लिख दो, सबका आंसर फॉल्स लिख दो, ठीक है। 3-4 मार्क्स तो पक्का मिलने हैं, क्योंकि 3-4 तो उसमें ट्रू या फॉल्स होते ही हैं। ट्रू मारो, वैसे ज़्यादातर ट्रू होने का ही चांस होता है। एनीवे, शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो देखो, पहले वाले क्वेश्चन में लिखा हुआ था 290 × 10⁻⁴, ठीक है। मतलब 290 को हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर हम लोग 290 को 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसका आंसर आएगा 2900, ठीक है। अब इसका आंसर अगर 2900 आ गया और इसको मुझे 2.9 में कन्वर्ट करना है, ये चेक करने के लिए कि क्या ये करेक्ट है या नहीं करेक्ट है, ठीक है। अब कुछ लोग बोल रहे होंगे कि RHS में मल्टीप्लाई कर लो और देख लो 2900 और 29,000 मैच कर रहा है क्या। हाँ, नहीं कर रहा है, लेकिन आपको एग्जाम में थोड़ी ऐसा ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन आएगा, एग्जाम में तो आपको इसको इसमें चेंज करना होगा ना। तो उसके लिए देखो, तो 2900 को सबसे पहले मैं लिख देता हूँ 29 × 10⁻²। इसमें तो किसी को डाउट नहीं आया होगा, क्योंकि अगर यहाँ पे 2 0 है तो बगल में 10⁻² आएगा, ठीक है, ठीक है। अब मैंने बोला कि जैसे आप पॉइंट को पीछे कर रहे हो तो पावर को ऐड करोगे, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे पॉइंट यहाँ लगा रहे हो तो पावर एक ऐड अप हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2.9 × 10⁻3। तो पहले वाले का आंसर 10⁻4 की जगह 10⁻3 आएगा, ठीक है। अब ये करेक्ट है। अच्छा, नेक्स्ट वाले में लिखा है 58 × 10⁻²। तो जब भी पावर नेगेटिव में हो ना, जब भी पावर नेगेटिव में हो तो पॉइंट को पीछे ले जाओ, बट यहाँ तो पॉइंट दिख ही नहीं रहा है भैया, पॉइंट नहीं दिख रहा है, इसका मतलब वो नंबर के एंड में है, 58.0 लिखा हुआ है, तो पावर -2 है, तो पॉइंट को 2 पीछे ले जाओ, 1 2, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 0.58। अब ये करेक्ट है। अच्छा, नेक्स्ट में लिखा हुआ है 316 × 10⁻1। तो इसका आंसर 3.6 तो ऑब्वियसली नहीं है, फिर क्या है? 316 × 10⁻1 लिखा हुआ है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये होगा 3600, ठीक है। अब 3600 को आप लिख दो 36 × 10⁻²। अब आपको पॉइंट अगर यहाँ लगाना है तो पावर एक एडअप करनी पड़ेगी, तो ये हो जाएगा 3.6 × 10⁻3। इसका मतलब इसको जस्ट 10⁻3 से मल्टीप्लाई कर दो, बाकी करेक्ट है, ठीक है। मतलब ये तो वही बात हो गई कि जेई में बस वो 75 क्वेश्चन करेक्ट कर दो, बाकी तो तुम्हारा 100% आ ही जाएगा एनीवेज, देखो 180 × 10⁻3 का आंसर 0.18 तो नहीं आना है, ठीक है। 0.18 × 10⁻x आना है। अब इस x की वैल्यू हम लोग पता करने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस x की वैल्यू क्या होगी। तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि 0.18 वहाँ ले जाओ, सॉल्व कर दो, अपने आप पता चल जाएगा। नल्ले हो क्या? इसे सीखो ना। देखो 180 × 10⁻3 है, ठीक है। अब इसको मैं आपको दूसरे मेथड से सिखाता हूँ। देखो 180 × 10⁻3 लिखा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ 1 0 है, इस 1 0 का मतलब ये लिखा हुआ है 18 × 10 और ये बगल में 10⁻3 है ही, तो 10⁻1 10⁻3 हो गया 18 × 10⁻4, ठीक है। पॉइंट अगर यहाँ लगाओगे तो ये हो जाएगा 1.8 × 10⁻5। पॉइंट अगर एक और पीछे ले जाओगे तो ये हो जाएगा 0.18 × 10⁻6। तो इस x की वैल्यू क्या है? 6। बट अगर आप 1.8 के टर्म्स में लिखोगे तो पावर 1 घटा दोगे, 1.8 लिखोगे तो पावर 1 घटा दोगे, तो वो 10⁻5 हो जाएगा, ठीक है। अभी देखोगे आप लोग ध्यान से, तो हम लोगों ने नेगेटिव पावर में ज़्यादा खेला नहीं है, ठीक है। अभी नेगेटिव पावर में भी खेलेंगे, समझो। अच्छा, नेक्स्ट 316 × 10⁻²। 10⁻² है, तो इसका मतलब पॉइंट को 2 पीछे ले जाएंगे। तो यहाँ पे अगर आपका पॉइंट है, अगर पॉइंट कहीं नहीं है तो एकदम एंड में लगा लो, 2 पॉइंट पीछे ले जाओ, तो इसका आंसर आएगा 3.6 ना कि 0.36, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 3.6। अच्छा, नेक्स्ट वाले में लिखा हुआ है 1800 × 10⁻4 और इसको आपको अगर 1.8 के टर्म्स में लिखना है तो इसको आप लिख दो 1.8 × 10⁻x। अब इस x की वैल्यू आप लोग कैलकुलेट करने की कोशिश करो और ये आपका होमवर्क है, आप लोग इसको कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। नेक्स्ट है 0.52 × 10,
ठीक है, तो 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है 0.52, तो इसका मतलब 0.1 आगे बढ़ जाएगा, तो इसका आंसर 5.2 आएगा। अब ये करेक्ट है। नेक्स्ट है 53 इंटू 10⁻², मतलब 0.2 पीछे जाएगा क्योंकि पावर माइनस है, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.53। ओके, थोड़ा ज़्यादा हो गया, ठीक है। 29 इंटू 10⁻1 है, ठीक है, तो यहाँ पे -1 तो सही नहीं है फिलहाल। 29 इंटू 10⁻1 है, और अगर मैं पॉइंट यहाँ पर लगा देता हूँ, एक नंबर पीछे अगर मैं पॉइंट लगा देता हूँ तो पावर 1 एडअप हो जाएगा, तो इसका मतलब इसका आंसर आ जाएगा 10⁻2। अब ये करेक्ट है। नेक्स्ट है 360 इंटू 10⁻4। अब ये क्वेश्चन बढ़िया है, देखो -4 है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो ये पॉइंट है वो 4 पोजीशन पीछे जाएगा, 1 2 3, इसके पीछे तो पोजीशन ही नहीं बची, तो पीछे 0 लगा दो, 4, तो मतलब पॉइंट यहाँ पर आएगा, तो इसका मतलब ये है, इसका आंसर आएगा 0.036, ना कि 0.0036। ठीक है, कुछ लोग इसको करेक्ट मार्क करके बैठे थे, यार गलती है, गलती सीखो नहीं, गलती से सीखो। एनीवेज, नेक्स्ट 36 इंटू 10⁻1, इसका मतलब 0.1 पीछे जाएगा, तो इसका आंसर 3.6 आएगा। 46 इंटू 10⁻2, तो इसका मतलब 0.2 पीछे जाएगा, तो अभी पॉइंट कहीं नहीं है, मतलब यहाँ है, तो 2 पीछे कर दो यहाँ पर, तो 0.46 आ जाएगा। ठीक है, 360 इंटू 10⁻4, तो इसका आंसर ऑब्वियसली ये तो नहीं है, इसका आंसर मेरे हिसाब से 3.6 इंटू 10⁻6 है। अब ये कैसे है, अब ये आप समझ सकते हो या कमेंट सेक्शन में दूसरों को समझा सकते हो, ये मैं नहीं समझा रहा हूँ भाई। अच्छा, नेक्स्ट 490 इंटू 10⁻2, इसको अगर आपको 4.9 के टर्म्स में लिखना है तो कैसे लिखोगे? ठीक है, 4.9 के टर्म्स में लिखना है, मतलब पॉइंट यहाँ लगाना है। अब पॉइंट के बाद कितने नंबर? 2, तो यहाँ पे पावर 2 ऐड कर दो, इसका आंसर आ जाएगा 4.9 इंटू 10⁻4। 990 इंटू 10⁻2, इसका आंसर आपका 0.990 के टर्म्स में अगर लिखना है तो यहाँ पे बगल में कुछ 10⁻y आएगी, हर बार x का यूज़ थोड़ी करेंगे, y का यूज़ कर लो, तो इस y की वैल्यू आप ज़रा कमेंट सेक्शन में बताओ। अच्छा, नेक्स्ट इसको आप लोगों को अगर 1.8 के, हाँ ये बढ़िया क्वेश्चन है, देखो अब ये क्वेश्चन मुझे कराना पड़ेगा। ठीक है, ये लफड़े तो हो गए होंगे। ओके, देखो तो 1800 इंटू 10⁻4, इसको आपको 1.8 इंटू 10⁻x के टर्म्स में कुछ लिखना है, या फिर x के टर्म्स में ना लिख करेक्ट आंसर बताना है। तो LHS को हम लोग सॉल्व करते हैं। 10⁻4 का मतलब क्या है कि पॉइंट 4 पीछे जाना है, तो अभी पॉइंट कहीं नहीं है, मतलब एंड में है, तो 1 2 3 4, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.18। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट 10⁻3। 10⁻3 का मतलब क्या है? 1/1000। 1/1000 की वैल्यू 0.001 आएगी। ठीक है, जिसको नहीं समझ रहा है वो क्या कर सकता है, डिवाइड करके देख सकता है, 1 को 1000 से डिवाइड कर दो। ठीक है, अब ये भी नहीं समझ रहा है तो वो मैं बता देता हूँ, देखो। ठीक है, 1 को अगर आप डिवाइड करते हो 1000 से, तो यहाँ पे पॉइंट लगाया 0 उतारा, फिर 0 लगाया 0 उतारा, फिर 0 लगाया 0 उतारा, अब 1000 यहाँ 1000 यहाँ, तो 1000 1 जा 1000, तो ये कट हो गया। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया 0.001, तो ये भी आपका अब करेक्ट हो गया। सिमिलरली 10⁻4 का करोगे तो एक और 0 आ जाएगा, अब ये करेक्ट हो गया। 10⁻2 की वैल्यू तो बच्चा जानता है, 100 आता है, अब ये भी करेक्ट हो गया। 53 इंटू 10⁻4 को अगर आप 5.3 के टर्म्स में लिखोगे तो 5.3 इंटू 10⁻5 लिख सकते हो, अब ये भी करेक्ट हो गया, है ना, परफेक्ट हो रहे हो ना। अब 96 इंटू 10⁻1 है, तो इसका मतलब 0.1 पीछे चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 9.6। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को अभी थोड़ा बहुत समझ गया है कि आखिर ये सब होता कैसे है। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ है कि कुछ लोग इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं कि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कैसे करना है, मीटर को सेंटीमीटर में कैसे करना है। तो देखो, इसके लिए आप मेरे लेक्चर्स प्रीफर कर सकते हो, क्योंकि मैं जब अपने लेक्चर में न्यूमेरिकल्स कराता हूँ तो ऑब्वियसली मैं उसमें ये सब बताते चलता हूँ कि सेंटीमीटर मीटर में कैसे कन्वर्ट हो रहा है, उसके बेसिक स्टेप्स क्या है। अगर आप कहोगे तो इसका पार्ट 2 मैं बना दूंगा, उसमें बता दूंगा, लेकिन फिलहाल मुझे नहीं लगता कि अगर आप मेरे लेक्चर्स देखते हो तो उसकी ज़रूरत है तो बता दो, कोई दिक्कत नहीं है, बना देंगे। अच्छा, कुछ और चीज़ों की बात करते हैं, जैसे अगर कभी पावर माइनस में हो, ठीक है, जैसे मान लो तुम्हारे पास लिखा हुआ है 0.0053। अच्छा, किसी को लग रहा होगा मैं 53 क्यों बार बार ले रहा हूँ, क्योंकि जो 529 पिकोमीटर या नैनोमीटर होता है वो एटॉमिक रेडियस होता है। ठीक है, 0.53 एंगस्ट्रॉन्ग वो होता है रेडियस ऑर्बिट का। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आप पढ़ोगे उसको, तो इसके वजह से 53 बार बार मेरे दिमाग में आ रहा है, क्योंकि उसमें ऐसा डेसिमल कैलकुलेशन काफ़ी आता है। एनीवेज, तो 0.0053 इंटू 10⁻³ लिखा हुआ है, और आपको जो आंसर है वो 5.3 इंटू 10⁻m के टर्म्स में देना है। एक
एक्स वाई थोड़ी आएगा हर बार, m के टर्म्स में देना है, ठीक है। तो यहाँ पे m की जगह क्या आएगा, अगर वो यहाँ पे पूछ ले तो आपकी हालत खराब हो जाती है, क्योंकि एक तो ये ऑलरेडी डेसिमल में है और ये पावर नेगेटिव है, तो हमें समझता नहीं है कि आखिर अब करना क्या है। मैं बताता हूँ ना क्या करना है। अच्छा देखो नेक्स्ट और क्वेश्चन लेते हैं फिर बताते हैं। जैसे मान लो तुम्हारे पास लिखा हुआ है 0.29 इंटू 10⁻⁴, या फिर अब की बार तुम्हारे पास लिखा हुआ है 0.0036 इंटू 10⁻², या फिर तुम्हारे पास लिखा हुआ है 0.00064 इंटू 10⁻⁻1 इंटू 10⁻⁴, ठीक है, या फिर तुम्हारे पास लिखा हुआ है 0.29 इंटू 10⁻⁴, ठीक है। ये तो चलो इजी हो गया, हटाओ यार। अच्छा देखो तुम्हारे पास मान लो लिखा हुआ है 640 इंटू 10⁻⁴, ठीक है, या फिर तुम्हारे पास लिखा हुआ है हाँ तुम्हारे पास लिखा हुआ है 0.00096 इज इक्वल्स टू 9.6 इंटू 10⁻n। एक्स वाई एम ही थोड़ी आएगा, एन भी तो आएगा। पी ले लूँ कहाँ है, चलो तो एन ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो एन की जगह क्या आएगा, ये आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। अब ये ऐसे क्वेश्चन से मुझे लगता है आप यहाँ पे फंसते होगे। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस में आप लोगों को नहीं समझता होगा कि करना कैसे, पॉइंट आगे जा रहा है 10 की पावर में क्या होगा, ये वो, ये आपको समझता नहीं होगा, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे कितनी भी प्रैक्टिस करा लूँ, बट जब तक आप लोग खुद से ट्राई नहीं करोगे क्वेश्चंस को, तब तक आप लोग नहीं समझ पाओगे कि आखिर ये सब हो कैसे रहा है, ठीक है। अब जैसे मान लो इसका आंसर आपको लिखा हुआ है 5.3 इंटू 10⁻z, मैं भी तो आऊँगा, तो ये z की वैल्यू आपसे मान लो पूछ रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है इस z की जगह पर क्या आएगा, तो उन सब के लिए इन मेथड्स को मैं बताता हूँ। देखो सबसे पहली बात 10⁻³ को आप भूल जाओ, आप ध्यान से देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 5.3 है ना, तो इसका मतलब हमें 0.0053 को 5.3 बनाना है। तो इस 0.0053 को अगर मुझे 5.3 बनाना है तो मैं कैसे बना सकता हूँ, कैसे बना सकता हूँ? अगर इसे मुझे 5.3 बनाना है तो इसका मतलब ये है कि मुझे पॉइंट को 3 पोजीशन आगे ले आना होगा, मुझे पॉइंट को 3 पोजीशन आगे ले आना होगा, ठीक है। इसका दो मेथड बताता हूँ, ध्यान से देखो। 0.0053 में अगर मुझे 5.3 बनाना है तो पॉइंट को मुझे 3 पोजीशन आगे ले आना होगा। अब अगर मुझे पॉइंट को 3 पोजीशन आगे ले आना है तो मुझे तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10⁻³ से, लेकिन ये चीज़ फिर तो डिसबैलेंस हो जाएगी। इसका मतलब मुझे नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10⁻³ से। इतना समझा, इतना समझा क्या? अरे मैं वो बेसिक मेथड बता दूंगा तुम्हें, टेंशन काहे लेते हो, तुम भी एक्सपर्ट हो जाओगे यार। देखो तो पहले तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई किया तुमने तो ऊपर तो 5.3 बन गया, लेकिन नीचे रह गया 10⁻3। लेकिन अब ये काम तुम्हारे लिए आसान हो गया कि नहीं? क्योंकि तुम्हें पता है कि अगर जब पावर डिनोमिनेटर में हो और वो न्यूमरेटर में जाए तो वो पावर नेगेटिव हो जाती है। तो इसका मतलब इसका आंसर आ जाएगा 5.3 इंटू 10⁻⁻3, ठीक। तो इसका मतलब 0.0053 की जगह मैं लिख सकता हूँ 5.3 इंटू 10⁻⁻3, और बगल में 10⁻³ एक और है, तो ये 10⁻³ भी आ गया। तो मतलब इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 5.3 इंटू 10⁻³ -6। तो इसका मतलब यहाँ आ जाएगा -6। तो इसका मतलब z की वैल्यू क्या है? -6। नेगेटिव में वैल्यू ऐसा भी होता है। अच्छा तो अभी समझा तुम्हें मैंने कैसा किया? मैंने बोला थोड़ी देर के लिए तुम इसको भूल जाओ। अच्छा इसका दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड देखो बड़ा सिंपल है। तुम्हें डेसिमल को 3 पॉइंट आगे ले आना था, तो इसके लिए तुमने मल्टीप्लाई किया -3 से, 10⁻³ से। 4 पॉइंट आगे ले आते तो 10⁻⁴ आ जाता है आंसर। सिंपल, इसको भूल जाओ, ठीक है। बेसिक वही है, बट वो रटना पड़ेगा, तुम रटोगे नहीं, समझोगे नहीं, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। देखो जैसे तुम्हें डेसिमल को 3 पोजीशन आगे ले आना था, तो इसके लिए तुमने मल्टीप्लाई किया 10⁻³ से। अगर पीछे ले जाना होता तो तुम +3 से मल्टीप्लाई करते, ठीक है। मान लो तुम्हारे पास लिखा हुआ होता 2.9 और मैं तुम्हें बोलता कि इसको 0.0029 के टर्म्स में लिखो, ठीक है। तो बेसिकली तुमने डेसिमल को 3 पोजीशन पीछे किया, पहले यहाँ था, अभी 1 2 3 पोजीशन पीछे है, ठीक है। तो बेसिकली पॉइंट के पीछे गया, पॉइंट जो है वो पीछे गया। तो जब पॉइंट पीछे गया तो तुमने बेसिकली मल्टीप्लाई किया +3 से, ठीक है। पॉइंट अगर पीछे लोगे तो तुम पावर प्लस से मल्टीप्लाई करोगे, पॉइंट अगर आगे लोगे तो पावर तुम माइनस से मल्टीप्लाई करोगे। बट ये सब रटना है सिर्फ, ठीक है। रटने वाली चीज़ें नहीं करनी है, आपको कोशिश करनी है कि आप बिना रटने वाली सिंपल चीज़ें करें, ठीक है। बिना रटने वाली मतलब प्रैक्टिस करें। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे ये चीज़ें आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएंगी, ठीक है। इस लेक्चर का मैं रिव्यू ज़रूर चाहूँगा, ठीक है। तो एक बार प्लीज़ बता देना कि कितना आपको समझा है, ठीक है। अगर अच्छे से समझ रहा है वो भी बता दो, अच्छे से नहीं समझ रहा है तो वो भी बता दो, ठीक है, ताकि उसी हिसाब से मैं चेंजेस कर सकूँ। एनीवेज फिलहाल तो मतलब मुझे जहाँ तक लगता है कि आप लोगों को ये प्रैक्टिस से ही आएगा ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि प्रैक्टिस के बाद भी देखो गलतियाँ लोग करते हैं। मैं खुद बोर्ड एग्जाम में
आंसर 960 आ रहा था, मैं 96 लिख कर आ गया था, बस वो 10⁻³ और -2 की वजह से कुछ ऐसा, ठीक है। तो एनीवेज देखो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 0.29 इंटू 10⁻⁴, ठीक है, और मैं तुम्हें बोलूँ कि इसको आपको, चलो ठीक है, इसका फाइनल आंसर बताओ मुझे, तो इसको आप कैसे कैलकुलेट करोगे। देखो बगल में 10⁻⁴ है, तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि डिनोमिनेटर में 10⁻⁴ है, और डिनोमिनेटर में 10⁻⁴ है, तो इसका मतलब इसका आंसर आएगा 0.0001, ठीक है, 3 0 आएगा। नीचे पावर 4 से जब आप डिवाइड करोगे तो 0.4 पीछे चला जाएगा, ऐसा भी आप समझ सकते हो। नहीं समझ रहे हो, इसका एक फंडा बताता हूँ। देखो 0.29 के बगल में कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई बाय 1 लिख दो, कुछ फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। नीचे क्या है, नीचे है 10⁻⁴, तो इन दोनों को अगर आप साथ में लो तो 1/10⁻⁴ हुआ, तो बेसिकली ये 1 × 10⁻⁻4 हुआ। -4 का मतलब है कि 0.4 पीछे जाएगा। पॉइंट है कहाँ, पॉइंट है यहाँ, ठीक है, 4 पीछे जाएगा, बट पीछे तो कुछ है ही नहीं, पीछे 0 लगा दो ना। आपके पीछे 0 कितना भी लगा दो, वैल्यू कुछ पड़ेगी क्या, नहीं पड़ेगी। आगे लगाऊंगा तो बात अलग है, ठीक है। पॉइंट के आगे और नंबर के पीछे 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। पॉइंट के आगे नंबर के पीछे 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। मतलब जैसे लिखा हुआ है 58, तो इसके आगे 0.00 लगा दो, कोई वैल्यू नहीं है। पीछे 0 लगा दो, कोई वैल्यू नहीं है। तो नंबर के पीछे पॉइंट के आगे 0 की वैल्यू नहीं होती। बट ये सब रटना नहीं है यार, ये सब प्रैक्टिस से ही आएगा तुम्हें, ठीक है। मैं भी क्या कर रहा हूँ, ठीक है। तो बेसिकली पॉइंट को 4 पीछे ले जाओ, 1 2 3 4, तो आपका आंसर आ गया 0.0001, ठीक है, 0001। कहाँ गया आंसर, कहाँ गया, हाँ 1/, ठीक है। तो ये 1/10⁻⁴ का आंसर आ गया 0.0001, ठीक है। अब ये 4 0 यहाँ पे हैं और 0.29 है। अच्छा इसको छोड़ो ना, यहाँ पे डायरेक्टली आप 10⁻⁴ लिखो ना, 1/10⁻⁴ था, -4 आ गया। अब बेसिकली इस पॉइंट को हमें 4 पोजीशन पीछे ले आना है, तो पीछे 0 बढ़ा दो, 1 2 3 4, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.000, 4 0 और 29, खत्म, ठीक है, ऐसा। अच्छा नेक्स्ट 10⁻² है, तो पॉइंट को 2 आगे ले आना है। अगर पावर प्लस में हो तो पॉइंट को आगे ले आना है, पावर माइनस में हो तो पॉइंट को पीछे ले जाना है, ठीक है। अब ये सर रटना नहीं है, प्रैक्टिस के साथ आ जाएगा। तो ये आंसर आ जाएगा 0.036। सिमिलरली यहाँ पे इन दोनों को आप रिजॉल्व कर दोगे तो आपका आंसर 10⁻3 आ जाएगा, 4 - 1, और फिर पॉइंट को 3 आगे ले आओ, आ गया 0.064। इसको आप जब रिजॉल्व करोगे तो पॉइंट को 4 पीछे ले जाना है, तो 1 2 3 4, तो आंसर आ जाएगा 0.064, ठीक है। अब जैसे इसको आपको रिजॉल्व करना है, ठीक है, आपको पता नहीं है कि ये n की वैल्यू क्या है, तो बेसिकली आप 9.6 कर रहे हो, मतलब पॉइंट को आप यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर रहे हो, ठीक है। तो कितना पोजीशन आपने कवर अप किया, 1 2 3 4 5, तो 5 पोजीशन आप आगे गए, तो यहाँ पे पावर आ जाएगी -5। अगर आप पीछे जाते तो पावर आती +5, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू डील। आई थिंक आप लोगों को थोड़ा बहुत तो समझा होगा। अगर थोड़ा बहुत समझा है तो इसके आगे आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करो और मेरी बातें थोड़ी सी इस लेक्चर से याद करके जाओ, तो आप लोगों को फिर सब कुछ समझ में आ जाएगा कि आखिर कैसे क्या हो रहा था, ठीक है। चलिए फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं।